अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी नरगिसी कोफ्ते और कोफ्ते बनाना। कई तरीके से बनते हैं नरगिसी कोफ्ते। इसमें अगर अंडा हम इसमें बॉईल करके कीमे को इसके ऊपर कोट करके लगा के फ्राई करना होता है, तो इसी तरह मैं 2 से 3 आपको नरगिसी कोफ्ते भी उसमें ऐड करके सिखा दूंगी कि नरगिसी कोफ्ते किस तरीके से बनते हैं। इसके लिए जो है वो मैंने 1 किलो कीमा लिया है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। आप बिल्कुल मशीन का 1 से 2 दफ़ा उसको कहेगा 1 से 2 दफ़ा इसको मशीन से निकलवा लें, ताकि फिर ये बहुत अच्छी तरीके से पिस जाता है। प्याज मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद दरमियानी साइज़ की लेकर बारीक कट कर ली है, और इसमें जो है वो कद्दूकश करके आप डालेगा। कीमे में जो डाली जाएगी वो तकरीबन 2 के करीब प्याज जाएगी, और बाकी मैं उसकी ग्रेवी बनाने के टाइम इसको इस्तेमाल करूँगी। इसमें 2 हरी मिर्चें ली हैं, वो बारीक कट कर ली हैं। टमाटर 4 अदद लेकर बारीक कट कर लिए हैं। 3 अंडे जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं, ताकि मैं आपको नरगिसी कोफ्ता बनाने का तरीका भी सिखा दूँ। दही इसमें मैंने 1 पाव इस्तेमाल करना है ग्रेवी में। 1 अंडा कीमे में, 1 किलो कीमे में मैं 1 अंडा डालूंगी, ताकि वो अच्छी तरीके से उसको बाइंड करने में हेल्प करता है। 1 अंडा फेंट कर ऐड करूँगी। मिर्चें तकरीबन 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून धनिया साबुत है, इसको मैं मसालों को ग्राइंड करूँगी। 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्चें, वाइट पेपर भी 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, जायफल और दालचीनी तकरीबन 1 बड़ी स्टिक ले लीजिएगा, और 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने भुने हुए चने लिए हैं, और 1 टेबल स्पून खसखस। चने जो है मैं इसको बिल्कुल बारीक कूट लूँगी, बारीक पीस लूँगी, और इसके साथ मैं खसखस भी ऐड कर रही हूँ। ये दोनों का मैं अच्छी तरीके से पाउडर बना लूँगी, और जितनी मुझे इसकी नीड होगी मैं उसमें ऐड करूँगी, और मैं आपको बता भी दूँगी कितना इसमें ऐड करना है। गरम मसाले सारे एक साथ आप करके उसको पीस लें। ये इसमें मैं थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। पिंक सॉल्ट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। वाइट सॉल्ट भी ऐड करेंगे, और ये पिंक सॉल्ट मैंने ऐड किया है। ये भी सारा गरम मसाला हो गया है। ये बेसन और खसखस जो है वो तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून गरम मसाला, ये बाकी सालन में भी जाएगा, उसकी ग्रेवी में। लाल मिर्चें जितनी आप पसंद करें, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। सॉल्ट, अंडा फेंट के, फोर टू 5 टेबल स्पून भर के आप इसमें प्याज ऐड कर दें, और हरी मिर्चें, जिस तरह कबाब बनाते हैं उसी तरीके से आप हाथ पे कीमे को इस तरीके से फैला लें। अब इस पे अंडा रख लें। ये हाफ कवर हो गया। अब थोड़ा सा और आप हाथ में कीमा लेकर इसको इस तरीके से
इस तरीके से आप इसको प्रेस कर लें हाथों की मदद से। हल्का हाथ रखिएगा, ज़ोर से नहीं दबाना। फिर इसके बाद इसको आप शेप कर लीजिए बॉल का, क्योंकि ये अंडा पूरा है तो ये अंडे से ही कवर हुआ है। अब ये कोफ्ते जो हैं जिसमें अंडे थे उसको मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। जिस तेल में आपने कोफ्ते फ्राई करे थे उसको छान कर आप वो तेल यूज़ कर लें। और इसमें जो है मैं प्याज डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्लाइस करके कट कर लें, मगर मैं इसको कद्दूकस करके ऐड करती हूँ ताकि ये जल्द से जल्द इसकी ग्रेवी में जो है वो मोटा मोटा ऊपर ना आए और जल्दी इसकी ग्रेवी भी तैयार हो जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके साथ ही आप इसको हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दें, हल्दी, मिर्चें, हरी मिर्चें, गरम मसाला और थोड़े से चना और का पाउडर और खसखस का पाउडर है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भाप लगते ही इसके जो है टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाते हैं। आप इसको इस तरीके से और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें तो इसके सारे जो है मिक्स हो जाएगा, टमाटर और प्याज यकजान हो जाएगी। मसाला जो है वो इसका इसी तरीके का होता है, ब्लेंड नहीं करेगा। ब्लेंड करने से जो है उसका टेस्ट अलग हो जाता है और वो शोरबा जो है वो इसका चेंज हो जाता है। इसमें जो है हमेशा इस तरीके से ही टमाटर ऐड किए जाते हैं। जब टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तो इसमें मैं दही ऐड करूंगी। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर मैं पकाऊंगी ताकि ये दही और टमाटर का मसाला जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूंगी। और ये मसाला भुन गया है और ऑयल जो है वो ऊपर आने लग गया है। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूंगी। ये 15 मिनट हो गए और ये इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है।
और कोफ्ते जो हैं वो आप हमेशा इस तरीके से इसको हिलाएं, क्योंकि ये फिर टूटने का डर होता है। इस तरीके से आप इसको हिलाएंगे तो ये टूटेगा नहीं। अगर आप इसको चाहें तो इसमें शोरबा ऐड करना चाहें तो इसमें आप इस टाइम पर तेज़ आंच करके 1 गिलास पानी ऐड कर लीजिए और उसके बाद इसको 5 मिनट तक तेज़ आंच में पकाना है और फिर 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर आप इसको पकाएं तो शोरबा आपका रेडी हो जाएगा, पानी वाला नहीं होगा। और इसमें मैं आप हरी मिर्चें और अगर चाहें तो आप इसमें हरा धनिया के साथ इसको सर्व करें।